हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है फिर से एक बार रात के 9 बजे आपके अपने YouTube चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्री में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी RRB 2024 फार्मासिस्ट। और आज हम जब पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 30 की तरफ। और इससे पहले हम लोगों ने 29 क्लासेस कवर कर लिया है, एक मॉक टेस्ट कर लिया है, तो सब कुछ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 30 में हम फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 12 कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैप्सूल डोजेस फॉर्म। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस को जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कंसाइज वे में एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं फार्मेसी एग्जाम में, उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैप्सूल डोजेस फॉर्म है उसमें क्या होता है? कैप्सूल एक तरह का सॉलिड डोजेस फॉर्म है। इसमें एक लेयर होती है, जिलेटिन की सेल होती है, और उसी सेल के अंदर मेडिकामेंट भरे जाते हैं। ये कैप्सूल है। कब बनाते हैं कैप्सूल? टैबलेट से ऊपर कैप्सूल को प्रेफर हम कब करेंगे? दो केसेस में टैबलेट हमारे लिए सही नहीं है। मान लीजिए एक ऐसा टैबलेट ड्रग है जो पूरी तरह से एमॉर्फस है, इसको हम ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर है उसे पाउडर में बना करके कैप्सूल सेल के अंदर भर दो। और दूसरा, कोई ड्रग इतनी ज्यादा कड़वी है, इतनी ज्यादा बिटर है कि कोटिंग के बाद, शुगर कोटिंग के बाद भी उसकी बिटरनेस नहीं जा रही है, खाने पे उल्टी हो जा रही है, तो बेहतर है कि उसको कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। पहले हम बात करेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो हमारा होता है जिलेटिन, और उसके अलावा कौन कौन सी चीजों से मिलकर, किन किन कंपोनेंट से मिलकर हमारे जिलेटिन बनते हैं, यानी हमारा जो कैप्सूल है हार्ड जिलेटिन वो कैसे बनता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है कैप्सूल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्सूल सेल। आपने देखा होगा जो कैप्सूल सेल है वो बेसिकली बना होता है जिलेटिन का। इसके साथ साथ इसमें जिलेटिन सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है इसका। उसके बाद उसमें कुछ एक्सिपिएंट जैसे कि कुछ डाई, कुछ ओपेक्वेंट, कुछ प्लास्टिसाइजर और कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं इस हमारे कैप्सूल सेल को बनाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो है जिलेटिन। क्लियर? आगे बात करते हैं। दूसरा है डाई। डाई का मतलब आपने देखो कैप्सूल रंग बिरंगे आते हैं, लाल, हरे, नीले, पीले। उसको बनाने के लिए कलर्स इस्तेमाल करते हैं डाई, और वो कलर हमेशा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो कलर इस्तेमाल होता है वो है एरिथ्रोसिन। याद कर लो बेटा, एरिथ्रोसिन कलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इंडिगो और कैरामीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारा क्या? एरिथ्रोसिन। ओपेसिफायर, थोड़ा सा कैप्सूल शाइनिंग मारे, थोड़ा सा उसमें चमक हो, उसके लिए उसमें हम ओपेसिफायर ऐड करते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जब भी हम बनाते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज ए ओपेसिफायर यूज करते हैं। अगर यही बनाते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो हम TiO2 यूज नहीं करते, वहां पे हम सिलाइक यूज करते हैं। अगला है प्लास्टिसाइजर। थोड़ा सा कैप्सूल सेल हार्ड हो जाए, बहुत लुजलुजा ना हो, बहुत ढीला ना हो, थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर। वो है सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन। ये एज अ प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करते हैं इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। एग्जांपल याद करते चलो। फिर आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन का रेशियो इस्तेमाल करते हैं 4:1। ये रेशियो याद कर लेना बेटा कि मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन का एक 4:1 का रेशियो इस्तेमाल होता है फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। बाकी जो कॉमन सोर्स है जिलेटिन का, जिलेटिन मिलता कहां से है? वो जो एनिमल, जो जानवरों की हड्डी है उससे निकालते हैं कोलेजन, उनके बोन से, उनके कोलेजन से, उनके स्किन से, और वहां से जिलेटिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एनिमल सोर्स है जिलेटिन। बाकी जिलेटिन दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। याद कर लीजिए, ए फॉर जो टाइप ए है वो एसिड प्रोसेस से बनता है, और टाइप बी जो है वो बेस प्रोसेस से बनता है। ये आपको याद रखना है। जिलेटिन के टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहला कि टाइप ए किस टाइप का है? वो एसिड प्रोसेस टाइप का है, और बी जो है वो बेसिक टाइप का है। तो ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, याद हो गया। बेसिक को एल्कली बोल सकते हैं। ए जो है ये पोर्क के स्किन से प्राप्त होता है, जबकि जो टाइप बी है वो बोन से प्राप्त होता है, जानवरों की हड्डियों से प्राप्त होता है, और ये जानवरों की स्किन से। एक चीज याद रखना है, क्योंकि टाइप ए जो है एसिड प्रोसेस से बनता है, तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो pH 9 पे होता है। किसी भी एसिड का इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक मीडियम पे होता है, और किसी बेस का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एसिडिक पे होता है। क्योंकि ए एसिडिक नेचर का है तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9 है बेसिक,
और जो टाइप बी वाला जिलेटिन है ये बेसिक है, तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो एसिडिक पे होता है 4.7 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। दोनों प्रकार के जिलेटिन से यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में दिखाया है। अब अगला है कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा इम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल बनाए जाते हैं। जिलेटिन कैप्सूल बनाने की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जापान की एलईडी कंपनी है और कई कंपनियां हैं जो केवल कैप्सूल सेल बना के बेचती है। उसमें से दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड और दूसरा है डिप पिन मेथड। दो मेथड के द्वारा कैप्सूल सेल बनाए जाते हैं। डिप पिन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इजी है। इसमें क्या होता है, एक पिन होता है, वो पिन एक जिलेटिन के सोल्यूशन में डूबता है, फिर निकलता है, फिर घूमता है। तो इसमें कितने स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है डिपिंग, जो सांचे हैं वो डूबते हैं सोल्यूशन में, फिर वो बाहर निकल घूमते हैं। स्पिनिंग के बाद जिलेटिन सूख जाता है तो लेयर बनती है ड्राइंग के बाद उसको बीच से काटा जाता है, हेड और बॉडी अलग करते हैं तो स्ट्रिपिंग, फिर उसको काट के अलग करते हैं ट्रिमिंग, फिर उसमें ड्रग भर के ज्वाइन करते हैं ज्वाइनिंग, और लास्ट में पॉलिशिंग। यानी कुल मिलाकर 7 स्टेप होते हैं डिप पिन मेथड में डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग एंड पॉलिशिंग। बस इसको याद कर लीजिए। बाकी कैप्सूल में 2 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट होता है बॉडी और ये वाला पार्ट होता है हेड का डायमीटर ज्यादा होता है, बॉडी वाले कम होता है, इसलिए वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, याद हो गया आपको। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कैप्सूल साइज पे। बड़े क्वेश्चन आते हैं कि कैप्सूल का जो साइज है वो 000 से लेकर 5 साइज तक होता है। कैप्सूल साइज बहुत होता है, जितना ज्यादा जीरो उतना बड़ा कैप्सूल, जितना ज्यादा नंबर उतना छोटा कैप्सूल। यानी हम कह सकते हैं कि 000 से लेकर 5 तक में सबसे छोटा कैप्सूल 5 साइज वाला है और सबसे छोटा कैप्सूल 000 वाला है। इसको याद कर लेना। 000 जो कैप्सूल होता है उसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम केवल 1.35 ml होता है और इसका वेट लगभग 950 मिलीग्राम जो है ड्रग। यानी सबसे ज्यादा बड़े साइज का जो कैप्सूल है वो 000 है, जिसमें लगभग 950 ग्राम यानी 1 ग्राम के आसपास ड्रग हम फिल कर सकते हैं। दूसरा है 00, इससे थोड़ा छोटा है, इसमें हम 650 मिलीग्राम तक ड्रग भर सकते हैं, इसका वॉल्यूम है 0.95 ml। वहीं पे आता है 0 साइज, सिंगल 0, इसमें हम 450 मिलीग्राम तक ड्रग भर सकते हैं, इसका वॉल्यूम है 0.75। 1 नंबर साइज का जो ड्रग है वो 300 मिलीग्राम भर सकते हैं, 0.55। 2 नंबर वाले में हम 250 ग्राम तक ड्रग भर सकते हैं, इसका वॉल्यूम है 0.4। 3 नंबर वाले में हम 200 मिलीग्राम तक ड्रग भर सकते हैं, वॉल्यूम है 0.3। 4 नंबर वाले में हम 150 मिलीग्राम तक ड्रग भर सकते हैं, वॉल्यूम है 0.25। और 5 नंबर वाले में हम 100 मिलीग्राम तक ड्रग भर सकते हैं और वॉल्यूम है 0.1। ये टेबल जरूर याद कर लेना, कैप्सूल के साइज से क्वेश्चन आता है। सबसे क्वेश्चन आता है 000 और 5 से, 000 और 5 से क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना। बाकी सारा डेटा याद कर लेना। ये पूरा का पूरा टेबल है कि कैप्सूल का साइज और वॉल्यूम क्या होता है। अब बात करते हैं कैप्सूल फिलिंग मशीन। देखिए कैप्सूल फिलिंग मशीन क्या है। कैप्सूल सेल हमने खरीद लिया बाहर से, अब उसके अंदर ड्रग भर के उसको फिल करना है। तो कैप्सूल फिलिंग मशीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैनुअल मशीन। मैनुअल मशीन आपने कॉलेज में देखा होगा, उसमें हम हाथ से ही सैचेट के अंदर पहले कैप्सूल भरते हैं, फिर कैप निकालते हैं, फिर उसमें ड्रग भरते हैं, पाउडर, फिर पैक करके उसको कस करके निकालते हैं। पूरी तरह से हाथ से काम होता है, उसे मैनुअल मशीन कहते हैं। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें आधा काम हाथ से होता है और आधा काम मशीन से होता है। ठीक है, ये जो है ये लिली टाइप की मशीन कही जाती है। ये कंपनी है होप, लिली टाइप की मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक। याद कर लीजिएगा, लिली टाइप की जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है। और जो फुली ऑटोमेटिक, जिसमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सारा काम कैप्सूल सेल से लगाने से लेकर ड्रग की फिलिंग तक, पॉलिशिंग तक सब काम अपने आप होता है, वो है जनासी टाइप का। जापान की कंपनी है, ऑप्शन नंबर 2। पहला वाला कंपनी आपकी इटली या जर्मनी की है, दूसरा जनासी टाइप जापान की है। ये फुली ऑटोमेटिक, तो याद कर लो, जो सेमी ऑटोमेटिक है वो लिली टाइप है, फुली ऑटोमेटिक जो है वो जनासी टाइप। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन हो गए हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की तरफ। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक गोला, एक स्फेरिकल होता है। आपने पुदीना हरा खाया होगा, उसमें आप देखो जो हरी हरी कैप्सूल होती है ना, अंदर लिक्विड भरा होता है, बाहर एक जिलेटिन की लेयर होती है, उसमें सस्पेंशन या सेमी सॉलिड के फॉर्म में ड्रग भरा होता है। अब इसको बनाने के लिए देखा 4 मेथड है
जिसके द्वारा हम यानी कि जिसके द्वारा हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना सकते हैं। 4 मेथड है। पहला है प्लेट प्रोसेस, नाम याद कर लो बस। पहला प्रोसेस है प्लेट प्रोसेस, दूसरा है रोटेटरी प्रोसेस, तीसरा है रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस एंड द फोर्थ वन इज द एकोजेल मशीन, जो कि सॉलिड पाउडर को सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर आपने देखा होगा लगभग सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन एकमात्र कैप्सूल है एकोजेल मशीन जो बनाती है जिसमें सॉलिड सॉफ्ट जेल के अंदर पाउडर भरे जाते हैं। जी हाँ, ये 4 प्रकार की मशीनें हैं, नाम याद कर लीजिए, इतना ही आपके लिए काफी है। अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसे अभी हम लोगों ने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कंपोजिशन याद किया था, वैसे यहां पे कंपोजिशन देखते हैं। पहला चीज तो जिलेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे कॉमन है, सब में रहेगा ही रहेगा, दिस इज जिलेटिन। आगे बात करते हैं जिलेटिन में एक खास याद करनी है, ब्लूम स्ट्रेंथ। व्हाट इज द ब्लूम स्ट्रेंथ? जिलेटिन के अंदर एक पिन चुभाते हैं और वो पिन ऊपर उठाते हैं तो जिलेटिन ऊपर की तरफ उठता है, और कितने स्ट्रेंथ तक वो जिलेटिन को खींच सकता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम चलती है, वो है ब्लूम स्ट्रेंथ। और किसी भी जिलेटिन का अगर सॉफ्ट जेल बनाना है तो ब्लूम स्ट्रेंथ हमेशा 150 से 250 के बीच होना ही चाहिए, और उसकी ऑसिटी 25 से 45 के बीच होनी चाहिए, और उसके अंदर आयरन कंटेंट कभी भी 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पार्ट पर मिलियन एनएमटी, मतलब नॉट मोर देन 15 ppm। 3 चीजें याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट जेल बनाते समय कभी भी जिलेटिन का जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो 150 से 250 के बीच, विस्कोसिटी 25 से 45 के बीच, और आयरन कंटेंट नॉट मोर देन 15 ppm होना चाहिए। प्लास्टिसाइजर हमने यहाँ पे वही इस्तेमाल किया जो वहां इस्तेमाल किया था, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन या पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। सेम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यहाँ पे हम 0.2% मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन सेम का 4:1 का रेशियो लेंगे जो हमने वहां लिया था। ओपेसिफायर के लिए यहाँ पे हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं 0.2 से 1.2%। एक और है जिसका नाम है सिलेक, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइटेनियम डाइऑक्साइड मैक्सिमम यूज किया जाता है दोनों का केस में, चाहे वो सॉफ्ट जिलेटिन हो चाहे वो हार्ड जिलेटिन। आगे बात करते हैं, अगर इसकी एसिड सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है और एल्डिहाइड टैनिंग को घटाना है, क्योंकि जिलेटिन जब भी ऑब्टेन होता है तो उसमें एल्डिहाइड के कुछ टैनिंग रह जाते हैं, एल्डिहाइड टैनिंग को रिमूव करने के लिए, एसिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए इसे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन से धोया जाता है। व्हाट इज द फॉर्मेलिन? 1% फ्यूमेरिक एसिड सॉल्यूशन जो है उससे हम धुलते हैं। सॉरी, ये फॉर्मेलिन नहीं है, ये फ्यूमेरिक एसिड सॉल्यूशन है, इससे वॉश करते हैं। अगर इसको हम कभी कभी सॉफ्ट जेल हम बनाते हैं चिवेबल फॉर्म में, जिसको हम चबाकर खा सके, तो उसमें शुगर ऐड किया जाता है करीब 5% के आसपास, ताकि वो चिवेबल हो सके, टेस्ट बढ़ सके। और अगर किसी भी जिलेटिन सेल को, क्योंकि इसमें जो जिलेटिन है वो लिक्विड कांटेक्ट में रहता है, और आपको पता है जिलेटिन लिक्विड के साथ तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, तो लिक्विड आपके जिलेटिन के डीकम्पोजिशन को रोकने के लिए इन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल वी यूज 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं डीकम्पोजिशन को रोकने के लिए। वहीं पे जो फॉर्मेलिन सोल्यूशन है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये इस्तेमाल करते हैं जिलेटिन के डिसोल्यूशन से बचाने के लिए। जिलेटिन का सेल जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए लिक्विड के कांटेक्ट में, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया जाता है, और वो डिकम्पोज ना हो जाए इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। और कोटिंग मटेरियल के लिए हम सेलॉल या कैप सिलेक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी कोटिंग मटेरियल है। कभी कभी हम कैप्सूल के ऊपर कोटिंग भी करते हैं व्हाइट कलर की, थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। ये सारे के सारे कंपोजिशन थे जो हमने बात कर लिया, ठीक है। अब कुछ माइक्रो इनकैप्सुलेशन आपने सुना होगा, एक नया वर्ड है, वैसे आरआरबी में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसका पेपर लेवल थोड़ा टफ बन सकता है, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन के कुल 6 मेथड, बस मेथड के नाम जान लो। एयर सस्पेंशन मेथड, पैन कोटिंग मेथड, मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, कोएसरवेशन फेस सेपरेशन मेथड, सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, और स्प्रे ड्राइंग एंड कंसीलिंग मेथड। बस नाम याद कर लो। माइक्रो इनकैप्सुलेशन डिटेल में जानना है क्या होता है, मेरी वीडियोस पड़ी यूट्यूब में, वहां जाके देख लें, क्योंकि आरआरबी के हिसाब से इतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग उठाइए पेन और पेपर, लिखना शुरू करिए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। बस इतने ही क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, बाकी कुछ और इसके जो इवेल्युएशन टेस्टिंग है वो लगभग टैबलेट की तरह सेम है। तो जो टैबलेट में आपने इवेल्युएशन पढ़ा लगभग सेम वही इवेल्युएशन यहाँ भी पढ़ना है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल? क्या प्राइमरी कंपोनेंट है? डाई, ओपेसिफायर, प्लास्टाइजर और जिलेटिन, सब पढ़ता है चारों, लेकिन प्राइमरी कंपोनेंट दिस इज जिलेटिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और सबका जवाब सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच डाई इज कॉमनली यूज्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल? कौन से डाई इस्तेमाल करते हैं कलर करने के लिए? इरिथ्रोसिन, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जवाब सबको पता है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए है इरिथ्रोसिन। इरिथ्रोसिन था, इंडिगो था, 2-3 कलर थे ना, याद आया? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Which type of gelatin has an isoelectric point of pH 9? किस प्रकार के जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक pH पॉइंट 9 है? pH 9 है। मैंने बताया था कि किसी भी pH 9 किसका होता है? बेस का। और किसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक होता है? एसिड्स का। तो एसिड वाला कौन सा था? याद करिए, तो टाइप ए जो था वो एसिड वाला जिलेटिन था, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, Which method is commonly used for manufacturing empty gelatin capsule cell? कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड सही है, डिपिंग मेथड ये भी सही है, डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ये तो सारा नाम ले लिया, और लिली टाइप मेथड। वैसे देखा जाए तो इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो होना चाहिए था विच मेथड कॉमनली इज नॉट यूज्ड। क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, इज नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्टी जिलेटिन सेल, इज नॉट। तो ये भी मेथड है, ये भी है, ये तो पूरा पूरा है ही है, ये डी वाला नहीं है, तो लिली टाइप मेथड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा अगर क्वेश्चन हमने चेंज किया तब। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्लास्टिसाइजर इन अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? हम क्यों डालते हैं प्लास्टिसाइजर, क्या काम है उसका? चलिए चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ओपेसिफाई द कैप्सूल, preserve the capsule, increase the acid solubility of gelatin, add flexibility to the capsule से। जी हाँ, जब भी हम डालते हैं प्लास्टिसाइजर थोड़ी सी उसमें हार्डनेस आती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो उसका लूजपन खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आइडियल ब्लूम स्ट्रेंथ फॉर जिलेटिन? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जो जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? जवाब याद होगा आपको, ऑप्शन है ए 100 से 150, 150 से 250, 250 से 300, 300 350। जवाब सबका सही आ चुका है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, 150 से 250। विच ओपेसिफायर इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? कौन सा ओपेसिफायर यूज करते हैं? सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या मेथिल पैराबेन? तो ओपेसिफायर हमेशा याद है आपको कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग फ्यूमेरिक एसिड टू सॉफ्ट जिलेटिन? क्यों डालते हैं? मैंने बताया था ना, दो चीजें होती है, तो डिसोल्यूशन से बचाना होता है और डीकंपोजिशन से बचाना होता है। तो फ्यूमेरिक एसिड कब डालते हैं? टू इंक्रीज एसिडिटी, टू रिड्यूस द एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन, इंक्रीज स्वीटनेस या इंक्रीज एज ए प्रिजर्वेटिव। तो जी हाँ, जवाब आ चुका है सबका मेरे ऑप्शन को पढ़ने से पहले ही, लगभग सबका जवाब सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, टू रिड्यूस द एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 9, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ चिवेबल सेल? अगर हमें जिलेटिन को, सॉफ्ट जिलेटिन को चिवेबल बनाना है तो क्या उसमें ऐड किया जाता है? बताया थोड़ी देर पहले, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, शुगर या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और सबका जवाब आ चुका है। बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग बहुत तेज हैं, आपका जवाब बहुत क्विक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, शुगर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन सॉल्ट? क्यों डालते हैं SO2? टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन, टू इंक्रीज विस्कोसिटी, टू एनहांस ओपेकिनेस, टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। जवाब पता है सबको? जी हाँ, जवाब भी आ गया, लगभग सबका सही है, एक दो लोगों का गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू रिटार्ड द डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन जिलेटिन का ना होने पाए उसको घटाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? सॉर्बिटॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल। जी हाँ, फॉर्मेलिन सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 12,
विच कोटिंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? कौन सा कोटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? कोटिंग मतलब जो ऊपर से कोट करने के लिए, बताया था ना कभी कभी कोटिंग करते हैं हार्ड डिस्क बनाने के लिए, सेलॉल, कैप, सिलॉक या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसका एकदम जो एग्जैक्ट सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिलैक। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13, विच कैप्सूल फिलिंग मशीन टाइप इज सेमी ऑटोमेटिक? मैंने बताया था ना कि 3-4 प्रकार के हैं, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल। तो इसमें से कौन सा सेमी ऑटोमेटिक है? जनासी टाइप, जेम 2, लिली टाइप या होप? तो वैसे इसका जो सही जवाब है वो लिली टाइप है, और लिली टाइप की जो कंपनी वो होप है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, लिली टाइप। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आइडियल विस्कोसिटी रेंज फॉर जिलेटिन यूज्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? मैंने बताया था ना जब भी बनाते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो 3 चीजें खास रखनी है, उसका ब्लूम स्ट्रेंथ, उसकी विस्कोसिटी और उसका आयरन कंटेंट। तो जिलेटिन कितना में विस्कोसिटी याद है आपको? जी है, जवाब दीजिए। हाँ, सबका जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 से 45 मिलीपोइस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड आयरन कंटेंट लिमिट इन जिलेटिन फॉर सॉफ्ट? ना एक रेंज होता है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए आयरन कंटेंट। कितना? सही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था और याद हो गया आपको, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉट मोर देन 15 ppm। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते बेटा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग कैप्सूल डोजेस फॉर्म? हम जब कैप्सूल डोजेस फॉर्म का इवेल्युएशन करते हैं तो क्यों करते हैं? डिटरमाइन द कलर ऑफ द कैप्सूल, टू एसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कैप्सूल से, कि कैप्सूल बहुत स्टेबल है कि नहीं, टू मेजर द वेट ऑफ द कैप्सूल, टू इवेल्युएट द टेस्ट ऑफ द कैप्सूल। इसका सबसे सही जवाब आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, डोजेस फॉर्म, कैप्सूल डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following method is not used for the evaluating the disintegration time of capsule? डिसइंटीग्रेशन टाइम कैप्सूल का भी हम डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं होता? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये तो होगा ही होगा। फ्राइबिलिटी, डिसोल्यूशन इन विट्रो। वैसे सवाल गलत है, यहाँ पे सवाल में अब आप ये नॉट वर्ड हटा दीजिए, अब सवाल पढ़िए, अब आपको जवाब मिल जाएगा। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल, और ऑप्शन नंबर ए है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये सही जवाब। क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं भैया। विच प्रॉपर्टी ऑफ कैप्सूल डोजेस फॉर्म इज इवेल्युएटेड थ्रू द फ्राइबिलिटी टेस्ट? कैप्सूल डोजेस फॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टी को हम फ्राइबिलिटी टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन करते हैं? डिसइंटीग्रेशन टाइम, वेट वेरिएशन, ब्रिटलनेस ऑफ द कैप्सूल सेल या ड्रग रिलीज प्रोफाइल? क्या होता है फ्राइबिलिटी? अपने टैबलेट पढ़ा था, टैबलेट जब घूमती है तो झड़ती है, उसी तरह कैप्सूल भी घूमेगी तो झड़ेगी, यानी कैप्सूल के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितना उसका मजबूती है, वो मालूम चलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटलनेस ऑफ द कैप्सूल से। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर कैप्सूल से? जब भी हम कैप्सूल का डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं तो क्या डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन द रेट एट विच कैप्सूल डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट तो नहीं होता। टू एक्सेस द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कैप्सूल, ये भी नहीं है। टू इवेल्युएट द रिलीज ऑफ ड्रग ऑफ सब्सटेंस, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, और डी भी गलत। तो क्या है, रिलीज ऑफ ड्रग हम डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द डिसोल्यूशन टेस्ट? डिसोल्यूशन टेस्ट करने के लिए कैप्सूल के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर कैलिपर, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, यूवी अपरेटस या डिसोल्यूशन अपरेटस? तो बहुत इजी है। वैसे इसमें भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूं। डिसोल्यूशन अपरेटस 2 प्रकार का होता है, आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा। एज पर यूएसपी, टाइप 1 जो था, टाइप 1 वो बास्केट टाइप था, और टाइप 2 जो था वो पैडल टाइप था, याद है? तो इसमें से टैबलेट के लिए दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन कैप्सूल के लिए हमेशा टाइप 1 बास्केट टाइप ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कैप्सूल वो ऊपर उठ जाती है, हल्की होती है, तो उसको बॉक्स के अंदर पैक करना होता है, तो हमेशा टाइप 1 इस्तेमाल करते हैं, बास्केट टाइप। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं भाई। द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैप्सूल डोजेस फॉर्म इज असेस्ड टू इंश्योर। एक टेस्ट होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, इसे क्यों किया जाता है?
कंसिस्टेंसी इन द वेट वेरिएशन, वेट का काम ही नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस कैप्सूल कंटेंट, पूरी बॉल कैप्सूल में हर जगह ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से है। कंसिस्टेंसी इन अपीयरेंस, अपीयरेंस की बात ही नहीं है। यूनिफॉर्म थिकनेस की बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच पैरामीटर इज इवेलुएटेड टू एक्सेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल डोजेस। मॉइस्चर कंटेंट किसी जिलेटिन में कितना है, इसे पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? डिसिंटिग्रेशन टाइम, हार्डनेस, लॉस ऑन ड्राइंग या स्पेसिफिक सरफेस एरिया? नाम से लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही है, एलओडी यानी लॉस ऑन ड्राइंग के द्वारा हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द परसेंटेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम अ कैप्सूल डोजेस फॉर्म इज स्पेसिफिक टाइम इज इट। भाई एक टेस्ट होता है जिसमें हम पता करते हैं कि कैप्सूल से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना ड्रग रिलीज हुआ, ये कौन सा टेस्ट है? डिसिंटिग्रेशन टाइम टेस्ट है, फ्राइबिलिटी है, डिसोल्यूशन है या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी? तो कितना ड्रग जो है डोजेस फॉर्म में स्पेसिफिक टाइम पे रिलीज हो रहा है, वो डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इंस्पेक्शन ऑफ कैप्सूल। जब ये कैप्सूल का फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं, बाहर से देख के इंस्पेक्शन करते हैं, बाहरी अपीयरेंस देखते हैं, तो कौन सा पैरामीटर चेक नहीं करते? और कलर बिल्कुल करेंगे, ऑर्डर भी करेंगे, पीएच, सरफेस टेक्सचर, एक चीज नहीं करेंगे पीएच। आप पीएच देख के तो बता नहीं सकते कितना है, उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। What is the primary objective of evaluating the weight variation of the capsule doses? क्या ठीक है कि वेट वेरिएशन जब हम किसी कैप्सूल का करते हैं तो क्यों करते हैं? टू इंश्योर कंसिस्टेंट ड्रग रिलीज? नहीं। टू एक्सेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कैप्सूल सेल, टू डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, टू वेरीफाई द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैप्सूल कंटेंट। जी हाँ, कि जितने भी आपके कैप्सूल है कंटेंट है, वो क्या उसमें बराबर मात्रा में ड्रग भरी गई है, ये चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। तो बताइए भैया 25 में से कितने सवालों के जवाब आपके सही? आज का पेपर यहाँ पे पेपर सॉल्व हुआ, आज का क्वेश्चन सॉल्व हुआ और क्लास नंबर 30 खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में 31 में, और जो आपका मॉक टेस्ट 2 होने वाला है 6 मई को आसपास है, उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे। मैं उसका सिलेबस रिलीज कर दूंगा 2-4 दिन पहले, अभी आप पढ़ते रहिए। और जो लोग मॉक टेस्ट 1 में गलती किए हैं, मॉक टेस्ट 2 में गलती मत कीजिएगा। और जो लोग मॉक टेस्ट 1 नहीं दिए हैं, प्लीज ज्वाइन कीजिए ऐप, तुरंत प्रोसेस ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट अभी भी ओपन है, आप जाके 1 वाला दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू।